बैठे कई सब्जेक्ट बना चुका हूं मन ही मन में, लेकिन हर सब्जेक्ट पर महात्मा बोल चुके हैं। अब रात सोच रहा था अब क्या बोलूं, फिर ध्यान आया बोलना वही है जो मेरे जीवन में सतगुरु के आने से परिवर्तन आया है, जो मैंने देखा है, मैंने आप बीती कहनी है। दूसरी बात, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा हूं सुना हूं बहु विधि सब संता। क्यों? ये हरि अनंत है, रामचरितमानस। ये परमात्मा अनंत है, इसलिए इसकी कथाएं भी अनंत हैं। कहां खत्म हो जाएंगी? 2, 4, 10, 100, लाख, करोड़ के कहने से भी नहीं खत्म होगी। क्यों? ये अनंत है परमात्मा। अब साथ संगत, सारी बातें महात्मा काफी कॉन्सेप्ट जो था वो काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश की महात्माओं ने। बस एक बात कहेगा, दुनिया का प्रत्येक जीव क्या चाहता है? हम सब ध्यान दें, थोड़ा मन में विचार करें, हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? मन में, सबके मन में ये सोचना शुरू हो गया। मन क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? सोचो सब क्या चाहिए। तो वेद कहता है दुनिया का प्रत्येक जीव केवल और केवल एक अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। युग बीत जाते हैं, कौन सी अवस्था? आनंद की अवस्था। मुझे आनंद प्राप्त हो जाए, मौज में जीवन गुजारूं, कोई लाभ, कोई हानि, कोई दुख, कोई दरिद्र कुछ ना हो, मैं किसी की बात पर ना रोऊं, मैं हंसते हंसते मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। इसी आनंद की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये जीव निरंतर गतिशील रहता है। फिर चाहे इस आनंद को तक पहुंचने के लिए हमने कई रास्ते अपनाए हों, अब वो रास्ते ठीक रहे हों, नहीं रहे ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं वो रास्ते रहे, वो रास्ते हमने कहीं ना कहीं गलत चुने हैं। महात्मा ने अभी कहा वो रास्ते कहीं ना कहीं उस मंजिल तक पहुंचने के हमने गलत चुने हैं। आम धारणा है, बड़ी बातें कह लो, कोई बात नहीं महाराज, जाना तो वही है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल तो सबकी एक ही है। अरे ऐसा कैसे संभव? रास्ते अलग अलग है, किसने कहा? ये ऐसा है ही नहीं लिखा हुआ। अगर हम जिन वेदों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पूजते हैं, धूप देते हैं, तो उनमें ये बिल्कुल नहीं कहा है कि रास्ते कई हैं। उनमें ये कहा रास्ता केवल एक है, और वो गुरु सतगुरु के हो करके गुजरता है। जितने पीर पैगंबर अवतार हुए हैं धरती पर, सभी ने यही संदेश दिया है। चलिए कोई बात नहीं, बातें हुई इस विषय पर भी, मानते हैं नहीं मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मानते हैं वैसे मानते हैं कोई बात नहीं। क्यों? तो मालूम नहीं है भाई, हम तक आवाज पहुंची नहीं है। तो फिर महात्मा फरमाते हैं आवाज तो कई युगों से दी जा रही है, पर हमने तब कहा ये तो राम दे रहा है, अब इसको जंगल जाना पड़ेगा। महल वालों ने उनकी बातें नहीं सुनी, इसीलिए जंगल वालों ने सुनी। ये तो वासुदेव कह रहा है, गाय चराता है, पता नहीं इसका खुद ही पता नहीं कब थक जाए, इसकी नहीं सुननी, हमने तब भी नहीं सुनी। ये तो उस जाति का, ये तो उस जाति का है, ये तो गुरु नानक देव जी, ये क्या है, तो ऐसे ही, इनको तो पता ही नहीं है। हमने हर समय में कोई ना कोई टांग अड़ाई है, इसलिए हमारे पल्ले ये बात नहीं पहुंची, बात नहीं पड़ी। कहीं आज भी यही तो नहीं हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये माइक क्यों लगे? ये निरंकारियों का है, नीचे से ना डग्याना से नरेश जी, शिमला से भी आए हुए हैं, कोई बाहर से भी आए होंगे। निरंकारियों का है, निरंकारियों का नहीं है। अरे हम भी ऐसे ही जुड़े, 30 साल की अवस्था में, ब्राह्मण घर का, ब्राह्मण परिवार का आदमी हूँ, 30 साल की अवस्था में, नहीं तो अनुष्ठान तो मेरे घर में अभी भी हर महीने होते हैं। किसी बच्चे का जन्मदिन हो जाता है, नवग्रह ग्रंथियां बननी, किस रंग का, किस का, तब से देख रहा है 10-25 पैसे जहाँ बच्चे पे चढ़ाओ जी। किसी का जन्मदिन भी होना है 3 घंटे लगेंगे, अगर तो मेरा हुआ फिर तो वाह वाह, उस दिन तो मौज है। समय से बोला जाएगा नहा ले, अब धोती पहन ले, धोती पहनना सिखाया, धोती पहन ले, अब बैठ टोपी लगा ले, अब मंत्रोच्चारण शुरू होगा। अब कैसे स्नान करना है, कैसे छेड़ा देना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रतिज्ञा करनी है, सब मालूम है। तो क्या विशेष किया ऐसा गुरु ने जो मैं यहाँ खड़ा हूं? दास ने वही बताना है। तो सत्संग दास कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने भी वो माना
पर आज आवाज दी जा रही है, ये निरंकारियों का नहीं है, ये युगों से ऐसा दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। निरंकारी मिशन कोई प्रचलित धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विचारधारा है। बाबा जी कह रहे हैं जिस परमात्मा को हम पूजते हैं पहले जान लो भाई कैसा है, पहले जान लो कैसा है परमात्मा। कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम सदियों से परमात्मा मानते आ रहे हो उसमें परमात्मा का एक गुण भी मिलान ना करता हो, उसमें गुण मिलता ही ना हो परमात्मा का एक भी। तो ये आवाज दी जा रही है और ये युगों से दी जा रही है, आज भी दी जा रही है, थोड़ा ध्यान देना। महात्मा ने तो कहा जन्म से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 लंगोटी 2 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। इतनी सी कहानी है सबकी। तो क्या विशेषता है? तो सत्संगत विशेषता ये है, ये जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं, जो ये निरंकारी मिशन है, बाबा जी ने हमें क्या, जो हमारी ऐसी जो धारणाएं बदल गई, ये क्या ऐसा हुआ है? इन्होंने वो ज्ञान करवाया जो किसी समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को करवाया था, रथ के बीच में बैठ कर। जहां दोनों तरफ, इस तरफ इतनी अक्षौणी सेना, इस तरफ इतनी अक्षौणी सेना, युद्ध नाद बज चुका था। इस बीच में एक सीमित समय पर गायते इति गीता जो गा के सुनाई गई, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी जो उपदेश दिया, हे अर्जुन सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, बात सुन मेरी, यहां टिक, जो मैं कह रहा हूं वो कर। चलिए अब 10वें अध्याय तक कोई जिक्र नहीं करेगा, 11वें अध्याय पर आता हूं। जब ये विराट स्वरूप देखा जो हमें इन्होंने दिखाया, सदगुरु बाबा जी ने जो विराट स्वरूप दिखाया, उसको देख के अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु। हे प्रभु आपके आगे को भी नमस्कार, पीछे को भी नमस्कार। क्यों? तम एव सर्वत एव सर्व, आप ही हो, केवल आप ही हो, एव लगा दिया, ही विद्वान बैठे, केवल आप ही हो जो सब जगह विद्यमान हो। ध्यान देना, जो ज्ञानवान महात्मा है, जो प्रकृति है, प्रकृति का एक भी गुण इस परमात्मा में मैच नहीं करता। इसलिए उन्होंने कहा केवल आप हो, आप में ये गुण है, आपके इस निराकार स्वरूप में ये गुण है कि आप सर्वव्यापी हो, सब जगह व्यापक हो। और त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आप ऐसे हो, आप आदि देव हो। आज हमारे, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ है, वहां भी पहाड़ी है, शर्मा जी ने पूरा आइडेंटिफिकेशन दे दिया। मसूरी रहता, वहां भी पहाड़ है, गढ़वाल भी पहाड़ है, हिमाचल से बेसिकली यहाँ भी पहाड़ है। मान्यताएं तो एक जैसी है कि जी फिर देवी देवता, तो फिर हम गीता भी तो मानते हैं। बाबा जी बिल्कुल नहीं कह रहे, मुझसे भी नहीं छुड़ाया, इनसे भी नहीं छुड़ाया, कोई धारणाएं नहीं, हमारी सिर्फ ज्ञान करा के हमारी मन अवस्था चेंज कर दी। इसलिए बाबा जी ने कहा धर्म परिवर्तन नहीं, धारणा परिवर्तन जरूरी है, धारणा को परिवर्तन करना है। तो क्या कह रहे हैं? तुम आदि देव, आप आदि देव हो, आपसे पहले कोई देव नहीं था, ऐसा कह रहे हो। पुरुष पुराण, आप सनातन पुरुष हो, आपसे पहले कोई पुरुष नहीं था। सत्संगत शायद ये बातें सारी हो चुकी हैं, दास ज्यादा वृतांत नहीं कहेगा क्योंकि ऐसा कहा गया है। अब दास इस तरह बढ़ता है कि ठीक है जी, बातें तो सारी ठीक है, चलिए बढ़िया है, हमने सुन भी लिया, कोई बात नहीं। तो क्या होगा अगर इनकी बात को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, बात को मान लेंगे तो क्या होगा? तो देखो कठोपनिषद में यम जी नचिकेता को ज्ञान करवाते हैं, अभी महात्मा ने जिक्र किया। दास एक ही मंत्र लेगा उस उपनिषद से। यम जी कह रहे हैं हे नचिकेता, नासापराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोके न परा अस्ति इति मानी पुनः पुनः माम वशम अपद्यते में। हे नचिकेता सुन मेरी बात, जिस व्यक्ति ने ऐसा मान लिया हो जो वित्त के मोह में, बस कुछ नहीं है, काम करो, कुछ नहीं है, अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा किसी को दान पुण्य करो, काम करो। भाई साहब यही है, भगवान तो सबके अंदर ही है, भगवान तो हमारे अंदर ही है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, दास कहता भाई साहब अंदर ही रखना, बाहर मत निकालना, क्योंकि अगर बाहर निकल गया हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, रहेंगे नहीं। अब वही उस ग्रंथ में कहा है, गीता का 13वां अध्याय
15वां मंत्र पढ़ के देखना। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरम एव च सूक्ष्मत्व तद्विज्ञेयं दूरस्थम चाति के च तत्। अति सूक्ष्म होने के कारण मैं अविज्ञेय हूं, जाना नहीं जाता हूं, सिर्फ सदगुरु से जाना जाता हूं। बाकी क्या हूं मैं? बहि और अंतः च, बाहर और अंदर तमाम जितने जीव हैं चर और अचर इस सृष्टि में, सबके अंदर और बाहर समान रूप से मैं समाया हूं। तो कहीं ना कहीं या तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता नहीं था शायद, या तो उन्होंने गलत कहा, या हमें कहीं ना कहीं से मैसेज गलत मिला है। तो ध्यान देना इस बात पर। अब सारसंग दास कह रहा था वो बात कि हे नचिकेता, जिसने ऐसा मान लिया हो यही लोक है, कोई नहीं है दूसरा लोक। अयम लोके ना परा अस्ति इति मानी, ऐसा मान लिया है जिसने। उसके साथ क्या होता है? जो मेरी बात को नहीं मानता है, जो इस संदेश को नहीं सुनता है, जो परमपिता परमात्मा की बात को सुनता नहीं, प्राप्त नहीं करता, हे नचिकेता पुनः पुनः माम वशम आपद्यते में, वो व्यक्ति, वो जीव बार बार मेरे वश में आता है। यम का काम क्या है आप सब भली भांति जानते हैं कि यम के वश में होना क्या अर्थ है, कि बार बार मेरे वश में आता है, अर्थात फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। इसलिए ये आज संदेश दिया जा रहा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक से सुनना बहुत जरूरी है। बहुत बातें कही गई हैं, ध्यान देना इस बात पर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस परमात्मा के ज्ञान को जाने बिना, ऐसा कहा है शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु, श्वेताश्वतरोपनिषद। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वापि नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ऋषि कह रहे हैं, लास्ट लाइन का सिर्फ सरलार्थ करूंगा, ऋषि कह रहे हैं यदि आप ऐसा चाहो कि मृत्यु के भय से बचने का कोई दूसरा रास्ता हो परमात्मा के जानने के बिना, ऐसा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमने साथ संगत क्या किया? हमने, देखिए जो भी सुन रहा है बात, जरा ध्यान देना इस बात पर। हमने क्या किया? हमने भी तो ये किया, इनकी बात की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ उसी बात में पड़े रहे। 2 लाइनों में साथ संगत 2 मिनट में एक दास एक प्रकरण सुनाएगा। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में एक ऐसा नियम था कि वहां पर हर साल नया राजा बना दिया जाता था, हर साल नया। अब एक साल ऐसा आया, पिछले राजा का टेन्योर खत्म हो गया, समय अवधि, अब अगला राजा ढूंढना है। तो सुबह सुबह उनके सैनिक निकलते थे, जो पहला व्यक्ति मिलता था उसको वो पकड़ के राजा बना देते थे। एक व्यक्ति दूसरे राज्य से आ रहा, उसको नियम का पता नहीं था, सुबह सुबह उनके जाल में फंस गया। कहते भाई क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो नया नया आया हूँ व्यापार करने के लिए, मुझे क्यों पकड़ रहे? मैं नहीं हूँ चोर। कहते पहले इधर आओ, बात सुनो, और उसको बिठा दिया। आप आज से इस राज्य के राजा हुए। अरे कहते मुझसे राज्य चलाना नहीं आएगा। कहते कोई बात नहीं। कहते क्यों बनाया मुझे राजा? कहते नियम है ऐसा इस राज्य का कि 1 साल की राजा बनाया जाता है, 1 साल के बाद आप भी चेंज कर दिए जाएंगे। अच्छा, बुद्धिमान था, कहने लगा तो फिर क्या किया जाता है? जो पिछले राजा बने हैं वो रिटायर्ड होके अब कहाँ है? एक्समैन है या पेंशन मिल रही है या कहाँ फेंक के आए? कहते नहीं, कोई एक्समैन नहीं है, उनको ऐसे घोर जंगल में छोड़ दिया जाता है। कहते फिर वहां से वापस नहीं आ पाते। क्यों? कहते ऐसा घोर जंगल है कि वहां तो पशु ऐसे ऐसे खूंखार जानवर है, खा पी करके उसको खत्म कर देते, वो अभी तक कोई भी उनमें से वापस नहीं आया है। हाँ अच्छा, कहते ठीक है कोई बात नहीं। राज्याभिषेक हो गया, अगले दिन मीटिंग की। कहते पहले मुझे वो जंगल दिखाओ जहाँ पिछले राजा को छोड़ के आए हो, जितने भी ले गए, पूरा जत्था चला, वहां पहुंचे। हाँ खूंखार जंगल तो है, बच के तो नहीं जा सकता हूँ, तो क्या किया जाए? वापिस आया, दूसरे दिन फिर मीटिंग रखी। ठीक है तो लिख लो, नोट करो। कहते जी हाँ। कहते जिस जगह पर मुझे छोड़ोगे 1 साल के बाद, वहां अभी से काम शुरू कर दो, बड़ा महल बना दो, बाग बगीचा लगा दो, और इस महल से उस महल तक पक्की रोड बना लो। अब राजा तो राजा था ना, 1 साल तक तो पावर पूरी थी, कौन हुक्म डाले? अब सत्संग ठीक है जी बना देते हैं। कहते ध्यान रखना 10 और 11 महीने में कंप्लेंट रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, ये काम पूरा हो जाना चाहिए। कहते ठीक है जी। पूरा जोर उसी पर लगाया उसने और महल बन के तैयार हो गया। जिस साल वो लास्ट डे था तो कहते ठीक है फेयरवेल पार्टी मेरी करो और मुझे अगले दिन। कहते ठीक है जी, अब ये रहा तुम्हारा मुकुट और मुझे छोड़ आओ वहां पर। अब उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। कहते क्यों? आपका तो नियम है, आपका तो नियम है कि ऐसा। कहते नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें तो ऐसा ही बुद्धिमान राजा चाहिए था। जो पहले वाले थे ना वो बेवकूफ थे। जो पहले वाले जो बेवकूफ थे, अरे वो 1 साल की मौज मस्ती के लिए ये भूल गए कि बाद में जीवन वहां गंवाना पड़ेगा। महात्मा कहते हैं हे इंसान, ये चंद रोज की ये जो खुशियां हैं तो इसके लिए अनंत काल के सुख को छोड़ दे रहा है, ये कहाँ की समझदारी है?
ये कहाँ की समझदारी? ये बता रहे हैं अनंत काल का सुख। यहीं से दास ने बात शुरू की थी, यहीं खत्म की। अनंत कालीन जो सुख चाहता है ये जीव, वो परम आनंद की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है। जो ये कह रहे हैं ना, परमात्मा का ज्ञान ले लो, ज्ञान मतलब आमने सामने बैठ के परमात्मा को देख लो, ये ज्ञान है। तो सत्संगत आशीर्वाद दो। बड़ा सुंदर यहाँ पर महात्मा ने वो किया है, इतना सुंदर प्रयास। दास को बार बार याद आ रहा था, राज बहन जी बैठे हैं, वहीं से याद आ गया, ये इन्हीं का प्यार है। नहीं तो इतने दूर से कौन पहुंचे, सुबह 6 बजे फिर शाम को वापस जाना, ये इन्हीं का ही प्यार है। महात्मा बैठे हैं इंद्रजीत शर्मा जी, कई बार दास ने इनको सुना, कई बातें इनसे सीखी, कई बातें नई इनसे सीखी। और जब यहाँ पर शिमला जोन का इनका टूर का सुना, दास भी महात्माओं से पूछता रहा, आज क्या विचार किए, आज प्रोग्राम कहाँ था, आज तो जी यहाँ था। हर रोज का खुद इनका वृतांत आता रहता था। दास का भी आज परम सौभाग्य है, ऐसे महात्माओं की, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की सभा में दास को भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। प्यार से कहिए। तो यहाँ पर आकर सत्संगत ऐसे लगा, क्योंकि यहाँ सब बलदेव जी, भाई साहब जी और भी संत महापुरुष जिनको देखा तो ऐसे लगा जैसे बड़ा समागम हो रहा है। क्योंकि जब समागम में जाते हैं तो ऑल वर्ल्ड से सत्संगत संत महापुरुष कुछ नुमाइंदे लेकर आते हैं, तो वहाँ पर समागम करते हैं। तो यहाँ पर भी सत्संगत ऐसे लगा, आप संतों का बहुत प्यार, कहाँ पहाड़ सत्संगत, वहाँ पर भी सत्संगत इस दातार का सिमरन करते हुए, और ये जो सत्संगत आपने ये रोशनी जो भी सुन रहे हैं वेदों का, और भी सत्संगत हवाला देते हुए कि इस प्रभु की प्राप्ति करके हमने ये जीवन को अनंतमय किया है, ऐसे ये संदेश दे रहे हैं। क्या सत्संगत एक ही पढ़ने का मौका मिला, एक एक दाना खान दी खातिर पंछी 100 बार शीश झुकावे, 100 पदार्थ खा के भी बंदा एक बार भी ना शुक्र मनावे। तो इसका शुक्र मनाते रहा करें। और फिर सत्संगत ये ध्यान में बात रखे कि कहा करें कि सत्संगत इतना, बाबा जी कहते कि इतना मुस्कुराया करो कि गम भी कहे मैं कम वक्त कहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि हमें बाबा जी ने ये खुशी दी है। और यहाँ पर आकर ये भी सत्संगत जो आपकी शिक्षाएं मिली, सत्संगत आज सुल्तान जी कहते हैं आज पहाड़ का लास्ट दिन है, क्योंकि शिमला है, फिर हमने सत्संगत नालागढ़ चले जाना है। तो यही अरदास है, जो आप सत्संगत हिमाचल वालों ने जो प्यार दिया, जो शिक्षाएं दी, जो सत्संग जीवन को सुधार की बातें कही, वो अपने जीवन में ले जाकर सत्संग दिल्ली में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर भी बांट सके। और सत्संग यहाँ पर 2 गीत भी सत्संगत आपके पहाड़ी सीखे, लेकिन दासी एक ही गीत पहरा बोलेगी, आशा प्रवान करोगे। सत्संगत प्यार से कहिए, बोलिए सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। क्योंकि इतने विद्वान बोले हैं, उनके आगे तो सत्संगत हिम्मत भी नहीं पड़ रही, क्या बोला जाए, क्योंकि ये आनंद जो प्राप्त हुआ है इसी का ही सत्संग गीत है। सजरा व्यापारी आया इस जहाना हो, सजरा व्यापारी आया इस जहाना हो, ये तो नहीं देखता अपना बेगाना हो, मेरा बाबा देखता नहीं अपना बेगाना हो। सजरा व्यापारी आया इस जहाना हो, सजरा व्यापारी आया इस जहाना हो, ये तो नहीं देखेगा अपना बेगाना हो। कंडे डाले जिया ठंडा पानी हो, कंडे डालो जिया ठंडा पानी हो, पिया मेरे बाबा जी सोनी मीठी वाणी हो, पिया मेरे बाबा जी सोनी मीठी वाणी हो। सजरा व्यापारी आया शिव जी बस तकलाशा हो, लोकरत शिव जी बस तकलाशा हो, हमारे इस शिवाजी रचारे पास वासा हो, हमारे इस शिवाजी
बारी आया, सतगुरु बंदेदा अनमोल हीरा हो, सतगुरु बंदेदा अनमोल हीरा हो, यही तो